आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आपको सबसे पहले अभिनंदन। और पत्रकार जी, ये बताइए कि भारत के विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास और भारत को ऊंचाई पे ले जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले वाई की सिक्योरिटी थी, अब जेड की सिक्योरिटी मिल गई है। सीआरपीएफ के 36 कमांडो उनकी सुरक्षा में होंगे तैनात और आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद हमारे विदेश मंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दर्शकों, आप सबको पता होगा, पूरे विश्व में तनाव का माहौल है जब से इजराइल पर हमास ने बेदर्दी से हमला किया। पत्रकार जी, इधर तो हमास ने हमला भी किया, अब एस जयशंकर की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कहेंगे? कि आपको भी लगता है कि भारत पर अब दुश्मन देशों की नजर है? और यह भी बताइए किस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने भी एक कड़ा प्रहार किया है और कह दिया सनातन के बारे में, क्या बोलेंगे? ये सिक्योरिटी जो है ये बहुत पहले मिल जानी चाहिए, जेट श्रेणी की सिक्योरिटी, और ये उसके बिल्कुल ही लायक थे। हाँ। और लायबिल थे। अब आपको बता रहे हैं कि वाई श्रेणी की सुरक्षा और जेट श्रेणी की सुरक्षा में अंतर क्या है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा को वाई श्रेणी की मिली है, इसमें क्या है, 1-2 कमांडो होते हैं, 8 जवान होते हैं, मतलब 11 लोग हो गए जाके, और सुरक्षा कवच होता है, 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर होते हैं, पीएसओ, मतलब 11 वो हो गए। और वो पूरी जो सिक्योरिटी होती है उसको वाई श्रेणी के कहते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति जिसके ऊपर, देखिए, पहले भारत की पोजीशन दूसरी थी। बिल्कुल। पहले जो विदेश मंत्री होते थे वो इतने पावरफुल नहीं होते थे, ना ही उनको इतनी नॉलेज थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, सलमान खुर्शीद वो इंग्लिश जानते थे, मगर कभी कभी बोलते थे मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो गई और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था कानपुर में। अच्छा। एक कॉलेज उनका है डीपीएस के पास, मैं इंटरव्यू कर रहा था। उस समय विजय सिंह का नाम आया था, तो विजय सिंह कानपुर में आ गए थे। विजय सिंह, उपदेश खलीफा का नाम आया था, हालांकि उपदेश खलीफा नहीं थे, और लोगों का भी नाम आया, मैसूरी वगैरह, जिसने उनको शूट किया था ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को। उसी बीच में क्या हुआ, मैं इंटरव्यू कर रहा था, पता नहीं हमारे यहाँ से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई। उस समय सलमान खुर्शीद जी शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। अरे कहाँ फंसा दिया हमको, कहाँ फंसा दिया, वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं थी। जब सलमान खुर्शीद जी को गुस्सा आ जाता था तो हिंदी की जो फड़कावादी वाली बोली है, अबे यार, कंटाप, ये सब दुनिया भर, उनकी पूरी लैंग्वेज वो थी। तो उस लेवल के नहीं थे सलमान खुर्शीद। और ये एक्चुअली में एक आईएफएस है, ये ओरिजिनल इंग्लिश वाले हैं, ये आईएफएस हैं। सलमान खुर्शीद आईएफएस नहीं थे, बस इंग्लिश बोल लेते थे, डीपीएस स्कूल के मालिक थे। अब आपको बताना है कि ये सिक्योरिटी जो मिली है इनको बहुत पहले, बहुत अच्छा रहा। जेट श्रेणी की सुरक्षा में क्या है, वीवीआईपी सुरक्षा है। हाँ। देश के महत्वपूर्ण पोस्टों में 4 लोग हैं। सबसे ज्यादा मोदी जी, जिनको अधिकतर जाना पड़ता है, विदेश मंत्री जिनके ऊपर दायित्व। अब भारत का विदेश मंत्री बहुत बड़ी G20 का, दूसरे तमाम मुल्क भारत की ओर देखते हैं। अब भारत का एक अलग सिक्का है, पहले भारत की ये पोजीशन कतई नहीं थी, कतई नहीं थी। यहाँ का प्रधानमंत्री सजदा करता था किसका, क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो का। जब गुणनिरपेक्ष उसका होता था गोवा में, इंदिरा जी जाती थी, फिडेल कास्ट्रो, दोनों लोग, वो फोटो आती थी, शर्म आती थी। भारत की ये पोजीशन थी। अमेरिका का जब बेड़ा आ गया तो भारत घबराने लगा था। गोल्डा मायर और मोशे दयान, यहूदियों ने जब कहा अमेरिका को, जब वो, तब 7वां बेड़ा रुका। दूसरी आपको बताना है, राहुल गांधी को फोर्स की नहीं कहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ गोरखपुर में माता प्रसाद जी का कार्यक्रम था और राहुल गांधी के लिए एक फोर्स का बयान था। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। मतलब इन लोगों की सुरक्षा का इतना जबरदस्त था। दूसरी टाइम्स नाउ ने खबर दी थी कि आर्मी के अफसर जा रहे थे, तो उनकी बाहर पे तलाशी की वो हो गई, जबकि उनका वो देखा गया, जबकि उनकी नहीं हो सकती थी। टाइम्स नाउ ने दिया, हालांकि टाइम्स नाउ को इंडिया के सबसे टॉप पोस्ट पे उनका फोन आया तो उन्होंने न्यूज उस समय हटाई थी। तो उसमें यह था कि राहुल गांधी को ये अलाउ है,
इन लोगों को सुरक्षा मिली थी एक्स्ट्रा, जो उनके खास आता था प्रधानमंत्री के यूपीए सरकार में, उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा। जयशंकर जी लाइबल हैं, इनको सुरक्षा मिल गई, बहुत अच्छी बात है ये। अब आप देखिए क्या है, 55 आदमी होते हैं इस सिक्योरिटी में। हमास वगैरह के टारगेट में इस समय ये होंगे तमाम आतंकवादियों के। आप ये समझ लीजिए मिडिल ईस्ट से लेकर के और भारत तक आतंकवाद के इतने ज़बरदस्त हैं, कहीं जैसे तोयबा, कहीं जैसे लश्कर, कहीं कुछ एक एक आतंकवादी शूट किया जा रहा। हाँ। तो डोभाल की इनकी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। अब वो आप समझ लिए जो हमास वहाँ अंदर एंट्री कर सकता है जो इजराइल में, तो वो भारत में क्यों नहीं? हमको अलर्ट हो जाए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का अध्यक्ष कह दे मिल जाए, ऐसा कतई नहीं है, या बीजेपी कह दे। उसके लिए क्या होता है, गृह सचिव, डायरेक्टर जनरल, उसके अलावा आईबी एक जांच करती रहती है, खुफिया एजेंसी, किसकी जान को खतरा है उसके इनपुट लेती रहती। चीफ सेक्रेटरी की कमेटी तय करती है व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा और कहाँ पे और व्यक्ति को क्या जरूरत है, ये रिपोर्ट इनपुट देती है पहले सरकार। ये इनपुट आए थे जयशंकर जी के लिए, इसलिए देनी पड़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये है इनको। अब क्या है, इसमें 55 लोग होंगे। इन 55 में आपको हम क्लियर कर दें, एसपीजी, एनएसजी, आईटीबीटी, सीआरपीएफ, इन सब के अलग अलग जवान होते हैं। वो ताकि कहीं पे कोई भी फोर्स मिल ना दे। देश का गठन ऐसा, एक और सिक्योरिटी होती है जिसको मीडिया में रह के हम बोल नहीं सकते, मीडिया को राइट्स नहीं है। ये अभी चेंजिंग हुई है, वो देश हित की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, रा के काओ ने इंदिरा गांधी से कहा था कि सतमंद और वेद कैसे आते, इंदिरा गांधी ने अलाउ किया था। इंदिरा गांधी ने अलाउ किया था और रा ने मना किया था, और बाद में उन्हीं लोगों ने मार दिया। हालांकि सिखों से वो, सिखों की बैकिंग नहीं थी, वो उनके घर पे कत्ल हुआ था इंदिरा गांधी का। उनके घर के प्रेमाइसेस के अंदर 1.5 कदम पीछे सोनिया गांधी थी और आर के धमन थे, ये लोग भाग गए थे अंदर। ये भी कटु सच है। वो एक क्या प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, देश की बेहतरीन नेता चली गई। बिल्कुल सही, हाँ। मगर अंदर का भी कोई ना कोई षड्यंत्र था, बंगले के अंदर का, चूंकि मना किया गया था उसको नहीं रखने के लिए। आम सिख उसमें कतई दोषी नहीं है, एक योजनाबद्ध तरीके से सिखों को लूटा गया था। अब इनका क्या जरूरत थी, इनको वास्तव में मिल जाना ये देश के लिए बहुत बड़ा, चूँकि दुनिया भर की निगाह, कई देशों की निगाह लगी हुई है, क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद को कुचल रहा है और यही शख्स ऐसा है। दूसरी आपको बता दें कि ये सिक्योरिटी से मिलने से क्या फ़ायदा, अभी आगे बहुत खेल होगा, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। मिस्र की जिस तरह से सेनाएं थी, आपको बता रहे इस देश में कुछ ही विदेश मंत्री हुए हैं। एक विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बहुत अच्छे विदेश मंत्री हुए। अगर वो थोड़ी सी बात मान जाते हैं तो, परंतु उन्होंने हिंसा को नहीं किया। उनसे उस समय रशिया ने, अमेरिका ने कहा था कि मैं अफ़गानिस्तान पे एंट्री कर जा रहा हूँ, आप सिंध में और इधर एंट्री कर जाइए, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि ये सब देश जो थे, ये रशिया अफ़गानिस्तान के इलाके को हड़पना चाहता था, वो ईरान के, अमेरिका चाह रहे थे, मिली भगत। मगर अटल बिहारी वाजपेयी किसी षड्यंत्र में नहीं, एक अच्छे विदेश। दूसरा आपको था, सबसे गंदा इस देश का अगर कोई विदेश मंत्री रहा तो जवाहरलाल नेहरू रहे, जिनको सबसे अच्छा ऐसी नीति कर गए हैं कि पूरे उस पर हमारी विदेश नीति की हंसी होती है। हमारी विदेश नीति थी ही नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बहुत बेहतरीन विदेश मंत्री और आया है कुछ समय के लिए, वो माननीय शशि थरूर था। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव रहा। इंदिरा के खानदान में किसी की हिम्मत नहीं है। अब आपको बता दें, पंडित विजय लक्ष्मी, वो बात दूसरी थी। ये परिवार दूसरा है, ये फिरोज खान वाला परिवार है, वो परिवार दूसरा था। तो आपको बताना है कि ऐसा विदेश मंत्री, उसके लिए ये मिलना जरूरी। चूंकि आज ये पोजीशन, कितने देश हमारे हैं, कितने वो, पहले तो हम सामान खरीद के रशिया की हम एजेंटी करते थे, रशिया के। आप पता लगा लीजिए
जब समय कश्मीर का चीफ मिनिस्टर गुलशाय को बनाया गया है, उनके दामाद को फारूक अब्दुल्ला की जगह, तो उस एक बयान आया था कि ब्रेजनेव से पूछ करके बनाए गए, रशिया के राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत थी। बहुत बड़ी देश के लिए सुरक्षा की बात थी। इंदिरा गांधी का ये था और यही राजीव गांधी। बहुत दिनों बाद देश ने करवट बदली है, सही सोच हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जेट सैनिक की सुरक्षा मिलना, ये देश की सुरक्षा हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विश्व की सुरक्षा हुई। अगर जयशंकर जी, डोभाल जी, मोदी जी, इन सब लोगों को, लोग भी अच्छे लोगों को, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को इस बात का डर है कहीं भारत विश्व विजेता ना बन जाए, विश्व का सबसे बड़े इज्जत वाला बन रहा है, तो लोगों को कैसे, आज ये पोजीशन है कि एक के घर के सामने अगर बिल्डिंग बन गई और ट्रैक्टर आ गया तो दूसरे की चिंता रहती है इसका ट्रैक्टर बिक जाए, इसका ट्रैक्टर ही पंचर कर दो, मगर बेचारा पंचर नहीं कर पाता है। आज ये पोजीशन, एक बंदूक लाया तो दूसरा बंदूक ले आएगा, मगर पंजाब की तरीके नहीं है कि वो ट्रैक्टर लाया तो हम भी ट्रैक्टर ले, हमें पंजाब में प्रवत है कि वो लाए ट्रैक्टर हम भी लाएं, मेहनत करें। तो आपको बताना है देश के लिए बहुत अच्छा है और ये देश हित में है। कुछ लोगों के कान खड़े होंगे, क्यों जेट सैनिक की दे दी, किसको दी जाए, क्या और लोगों, आम लोगों को दे दी जाए, जाट सोच के दलालों को दे दी जाए, या खेड़ा साहब को दे दी जाए, या खड़गे साहब को। खड़गे साहब कहाँ मोर्चा ले रहे हैं, अगला तो हर जगह मोर्चा ले रहा है। ये बात शशि थरूर ने बड़ाई की थी कि मान गए भारत ने कैसे विदेश नीति का कैसे उसने किया था। तो आपको बतलाना है कि ये देश हित में हुआ है। जेट सैनिक सोचा बहुत पहले, और ऐसा नहीं कि ये अमित शाह ने दे दी हो, चूँकि आईबी रिपोर्ट थी, इस समय देना बहुत ज़रूरी था। और आपको बताना है, आप देख लीजिएगा वक्त दूर नहीं है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकने की अगर किसी के अंदर क्षमता है तो आप याद मानिए वो दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और दूसरे जयशंकर और डोभाल। तीसरा आपको बताएं, इजराइल और हमास वाले में अगर कोई आदमी सही ढंग से दोनों को मना पाएगा तो यही बना पाएंगे। तीसरी मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ जो नहीं आ रही, यरूशलेम की सुरक्षा कौन कर रहा है। सुन लीजिए, यरूशलेम की सुरक्षा, यरूशलेम की सुरक्षा में शांति सेना है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, 700 सिख हैं जाने कब से, और तीनों लोगों ने, मुस्लिम ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, सब ने लिख करके दिया था, सब ने लिख करके दिया था कि यहाँ पे ये लोग रहें, शांति सेना। मुझे कोई यरूशलेम में कहीं कोई बवाल, सारे बवाल ख़त्म हो गए, सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते थे। और आपको बताना है, यही भारतीय सेना आप देखिएगा शांति सेना में जाएगी, यही इनके युद्ध को रोकेगी। अगर यासर अराफात किसी की बात मानता था तो आप यकीन मानिए भारत की बात मानता था। गोल्डन मायर, मोशो दयाल और अब जो चाहे इसके इजराइल के, वो भारत की इज्जत करते हैं। भारत के लिए उन्होंने कहा कि मुझे नैतिक समर्थन मिल गया बहुत बड़ा। तो जेट सैनिक की सुरक्षा इनको मिलना बहुत पहले, ये एक ये जयशंकर जी को नहीं मिला है, किसी व्यक्ति को नहीं, ये भारत के सुरक्षा कवच मिल गया है। क्योंकि वो व्यक्ति अकेला प्रतिनिधित्व कर रहा, हम घर पे बैठे हैं, और वो व्यक्ति अकेला पूरे दुनिया में, इसलिए भारत की सुरक्षा हुई है। जयशंकर नाम व्यक्ति की नहीं, भारत की सुरक्षा है। तो आपने सुन लिया, अब भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर को वाई से इनकी सुरक्षा कैटेगरी को बढ़ा के जेड कर दिया गया है, और ऐसे में इनकी सुरक्षा अब बेहद खास तरीके से होगी। पत्रकार जी ने आपको पूरा विश्लेषण इस पे दे दिया कि जब थ्रेट्स कॉल आते हैं तो ऐसे भारत को बेड़ा उठाना पड़ता है। वैसे भी विदेश मंत्री की अभी भूमिका अत्यधिक है भारत के और विकास निर्माण के लिए। तो पत्रकार जी आपका बहुत शुक्रिया, और आप सबकी जो भी राय हो, क्या आपको भी लगता है कि क्या भारत अब ऐसा देश बन चुका है जब दुश्मन देशों की नजर भारत पर पड़ रही है? तो आप जरूर अपनी राय रखें। आपका बहुत शुक्रिया